किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में जल्द ही बालियां निकलने वाली हैं या फिर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल की अवस्था है उसमें बालियां निकलना आरंभ हो चुकी हैं, इन दोनों अवस्थाओं में से किसान भाइयों अगर आपकी गेहूं की फसल है तो आपको इस समय पर किसान भाइयों इस खास खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इस अवस्था पर किसान भाइयों इस खास खाद का उपयोग करेंगे अपने गेहूं की फसल में तो आपके गेहूं की पैदावार होगी वह 3 से लेकर 4 कुंटल प्रति एकड़ तक बढ़ जाएगी। तो यह कौन सी खाद है किसान भाइयों, कितनी मात्रा में आपको डालना होगा, इसके साथ साथ कैसे इसको उपयोग करें, इसके लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक ही देखें। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब साथियों बात करें, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 70 से लेकर 90 दिन की मध्य की होती है किसान भाइयों, यह अवस्था आते आते कुछ हमारी गेहूं की वैरायटियां हैं उनमें बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा किसान भाई कुछ गेहूं की वैरायटी होती हैं उसमें गबोट अवस्था आ जाती है, मतलब कुछ समय बाद ही गेहूं में बालियां निकलना शुरू हो जाएंगी। और जब गेहूं की फसल में किसान भाइयों बालियां निकल रही होती हैं, यह जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है गेहूं की फसल के लिए। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों हम अपने गेहूं की फसल में सही मात्रा में सही खाद उर्वरक डाल देते हैं तो हम अपनी जो पैदावार है किसान भाइयों उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों इसके लिए, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं इस समय पर आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है जिसका खर्चा किसान भाइयों बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट होंगे बहुत ही अच्छे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों बात करें तो इस स्प्रे का नाम है NPK 13-045। अब यह स्प्रे है किसान भाइयों NPK 13-045 का। इसमें आपको 13% नाइट्रोजन देखने को मिलता है, इसके साथ साथ 45% आपको पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन के हमें अलग फ़ायदे मिलते हैं और पोटेशियम के अलग फ़ायदे देखने को मिलते हैं। यदि किसान भाइयों हम नाइट्रोजन के फ़ायदे की बात करें तो जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल है उसको थोड़े मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन डालने से हमारे गेहूं की जो जड़ें हैं वह गहराई तक फैलती हैं, जड़ों का विकास होता है, फसल की पत्तियों पर पीलापन होता है तो दूर हो जाता है, फसल हमारी हरी भरी बनी रहती है। साथ ही किसान भाई यदि हम पोटेशियम के फ़ायदे की बात करें तो उससे बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। यदि आप इस खास स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले बात करें यह हमारी गेहूं की फसल है उसकी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब कैसे किसान भाइयों बात करें तो इसको डालने के बाद आपकी गेहूं की फसल में जब बालियां आएंगी तो बालियों का साइज बड़ा होगा, स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। इसके साथ साथ बालियों के अंदर 100% स्वस्थ दानों का भराव देखने को मिलेगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वह नंबर 1 होगी। दाने आपके किसान भाइयों मोटे, चमकदार, वजनदार आएंगे। इसके साथ साथ आपको दानों में बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी और आपको बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। साथ ही यह जो हमारा गेहूं का पौधा है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा, जिससे किसान भाई भविष्य में छोटे मोटे रोगों का भी अटैक यदि होगा हमारी गेहूं की फसलों में तो हमारा पौधा उसको सहन कर लेगा। और किसान भाइयों सूखे के प्रति हमारे गेहूं के पौधे को यह सहनशील बनाएगा। मतलब किसान भाई यदि हम अपने गेहूं की फसल में सिंचाई 2-4 दिन लेट करते हैं या फिर अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं तो इससे हमारी गेहूं की फसल है उसको नुकसान नहीं होगा। यदि किसान साथियों हम अब NPK 13-045 की मात्रा की बात करें तो आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग किसान भाइयों 1 किलोग्राम NPK 13-045 लेना है और लगभग किसान साथियों 120 लीटर पानी में आपको घोल बनाना है और इसका स्प्रे कर देना है। रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों इसका प्रयोग करते समय आपको कुछ 1-2 बातें हैं उनका ध्यान जैसे इस स्प्रे का 100% तभी रिजल्ट मिलेगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे, तब हमारे खेतों में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो तभी आपको इसका स्प्रे करना है। साथ ही किसान भाई बात करें तो कोशिश ये करें कि आप जब स्प्रे करें तो 11 से 12 बजे के बाद करें ताकि आपको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिले।
और इसके साथ किसान भाइयों यदि आप एक खाद और मिलाना चाहते हैं तो आप बोरॉन 100 ग्राम किसान भाई 20% वाला मिला सकते हैं, जिससे आपके गेहूं में दानों का अधिक से बालियों में दानों का अधिक से अधिक भरा होगा और काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। दाने मोटे चमकदार आएंगे, बालियों में अधिक से अधिक दानों को भरा होगा। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।